आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अद्वैत एजुकेशन में। जितने प्यारे स्टूडेंट, एक बार बता दीजिए मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है कि नहीं। जैसे ही अगर आप कंफर्म कर रहे हैं कि हाँ सर आवाज पहुंच रही है, विजिबिलिटी क्लियर है, सब बढ़िया है, तो भाई हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आप सभी को पता है कि आज एक बेहतरीन सैटरडे है और शनिवार के दिन सुबह होता है करेंट अफेयर, क्योंकि हम लोग सप्ताह भर में जो भी अपडेटेड है उसका सारे क्वेश्चन के फॉर्म में डिस्कस करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, अभी तक इतिहास में कोई भी किसी भी स्टूडेंट का वो पेपर नहीं निकला है भाई जिसमें करंट अफेयर का सेक्शन आता और वो सोचा हो कि मैं एक दिन में करंट अफेयर कवर अप कर लूं। एक ऐसा चीज है जो समुद्र के जैसा है, उसको आप धीरे 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 पार करने की कोशिश करेंगे तभी पार हो सकता है। ठीक है, और बिना करंट अफेयर के आपकी भी नैया कभी पार नहीं हो सकती। तो आपको कुछ नहीं करना है, सप्ताह के एक घंटे आपको क्या करना है, करंट अफेयर को डेडिकेट करना है। आप सबको ये भी पता है कि अल्टरनेट आता है, अगर नेशनल इंटरनेशनल की बात किया जाए तो वो नेक्स्ट सैटरडे को आने वाला है, जिसे तरुण सर लेकर आएंगे। और रही बात छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर मैं लेकर आता हूँ, लेकिन अच्छी बात यह है कि हम लोग इसको स्टैटिक नॉलेज से भी क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो हमारे प्यारे स्टूडेंट जितने भी हैं, हर सभी को पता चल चुका है कि भाई सीजीबीएसई की बेहतरीन क्लास है 3,500 में। उसके अलावा त्रिशूल बैच, अगर ऐसा ही आपको पता होगा, सभी को बधाई हो जितने स्टूडेंट हैं जो ऐसा ही की तैयारी कर रहे हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट का डेट आ चुका है, इसका मतलब जल्द ही फिर क्या हो जाएगा भैया, ठीक है, रिटर्न एग्जाम होगा। रिटर्न एग्जाम की तैयारी अगर आपको करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, त्रिशूल बैच के साथ, है ना भाई, जुड़ जाइए। तो त्रिशूल बैच के साथ जुड़ जाइए और जबरदस्त तरीके से भाई आनंद लीजिए बेहतरीन तरीके से। चलो आगे बढ़ते हैं। आपको अगर उसके अलावा सर हमारी पर्सनालिटी नहीं है, मतलब हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ वैसा नहीं है कि हम ऐसा ही पर जा सकते, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उसी रैंक का बेहतरीन एक ठीक वैकेंसी आ गया है। 26 अप्रैल को इसका एग्जाम होने वाला है, मंडी उप निरीक्षक। और 1499 आप जुड़ सकते हैं, परिवहन आरक्षक में भी जुड़ सकते हैं 1499 पे। उसके अलावा अगर आप फायरमैन की तैयारी कर रहे हैं, मतलब देख रहे हो फिजिकल वाले लोग की एसआई भर्ती भी है, फायरमैन की भर्ती भी है, इसका फिजिकल तो हो चुका है, ठीक है, और आरक्षक, परिवहन आरक्षक की भर्ती है। उसके अलावा भी और बताऊंगा, एसआईएम की भी भर्ती है। ठीक, सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको भाई 2499 में क्या मिलने वाला है, टेस्ट सीरीज मिलने वाला है। सहायक उप निरीक्षक एम की भी तैयारी कर सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसकी भी जो प्राइस है 1499 है। संयुक्त भर्ती, अगर कोई नया स्टूडेंट है और लग रहा है कि हमारी उतनी बेहतरीन तैयारी नहीं है, तो आप टारगेट कीजिए किसे भी, दिसंबर में होने वाले संयुक्त भर्ती। मैं फिर से बता रहा हूँ मिलने क्या क्या वाला है भाई। संपूर्ण सिलेबस को कवर अप कराया जाएगा, दोनों भाषा में होगा, फ्री पीडीएफ मिलेगा, फ्री क्विज मिलेगा और फ्री वर्क बुक मिलेगा। मेरे पॉइंट को रिपीट करना है, हर हाँ, मेरे पॉइंट को रिपीट कर रहा हूँ फिर से कि फ्री वर्क बुक मिलेगा। वर्क बुक में इतने सारे क्वेश्चन है भाई, इतने सारे क्वेश्चन है कि मार्केट में लेने जाओगे तो इस प्राइस के आसपास तो वही मिलेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विंटर ऑफर चल रहा है, तब क्या होगा सर, विंटर ऑफर में आपको पता है 25% का डिस्काउंट हो जाएगा। ये डिस्काउंट क्रिसमस से स्टार्ट हुआ है और 1 जनवरी, कब तक चलने वाला है, 1 जनवरी तक चलने वाला है। मतलब जितने भी कोर्स है, इवन टेस्ट पेपर में भी डिस्काउंट दिया जा रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के बीच में आ गया, और सर बत्ती मैंने पहले बुझाई, फिर तुमने बुझाई, फिर दोनों ने मिलकर बुझाई, या अंतिम पंक्तियां किस कवि या साहित्यकार की है। विनोद कुमार शुक्ला की, डॉक्टर सुरेंद्र दुबे की, पवन दीवान जी की, गजानन माधव मुक्ति बोध की। बताइए भैया, बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो सर आप सबको पता है कि सर गजानन, है ना, गजानन मुक्तिबोध कैसे प्रयोगवादी कवि थे, कैसे है भैया, ये सब प्रयोगवादी कवि के रूप में जाने जाते हैं। संत पवन दीवान को आप जानते हैं, एक राजनेता भी है, एक संत भी है, एक कवि भी है। उसके अलावा, है ना, विधायक और ये सब भी रह चुके हैं। उसके अलावा बहुत ही फेमस क्या क्या थे, साहित्यकार भी थे, ये आपको ध्यान रखना है ना। और उसके अलावा छत्तीसगढ़ बनाने में, ठीक है, जो स्ट्रगल चल रहा था उन पे भी इनका महत्वपूर्ण योगदान था, जिसे पृथक छत्तीसगढ़ बनाए थे, पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी क्या बनाए थे, सब पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी, और सर जय छत्तीसगढ़ भी इसे बोलते हैं, जय छत्तीसगढ़, है ना, पार्टी बनाए थे, ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक, क्लियर है भैया। डॉक्टर सुरेंद्र दुबे, सर 2010 में क्या मिला था इसको, पद्मश्री जी से नवाजा गया है ना, पद्मश्री जिसे नवाजा गया, हास्य के बहुत ही फेमस कलाकार। लेकिन अभी जिसकी बात हो रही है, ठीक है, महान साहित्यकार, ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजे गए विनोद कुमार शुक्ला जी की बात हो रही है, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर है भैया, तो आंसर हो जाएगा ए।
ठीक, मैं थोड़ा डिटेल में जाना चाहता हूँ क्योंकि एग्जाम में 100% इससे क्वेश्चन अभी भी आने वाले हैं। विनोद कुमार शुक्ल जी, विनोद कुमार 1937 में जन्म हुआ, 2025 में ठीक है स्वर्गवास हुआ, हिंदी साहित्यकार से जुड़े हुए। सर पंक्तियां क्या उन्होंने लिखा, तो बत्ती मैंने पहले बुझाई, फिर तुमने बुझाई, फिर दोनों ने मिलकर बुझाई। कहाँ लिखी गई थी इस लाइन को, तो अस्पताल में लिखे गए थे मृत्यु के जस्ट पहले। ये आपको ध्यान रखना, राजनांदगांव में इनका जन्म हुआ था, निधन रायपुर में हुआ भाई। ठीक है, शैली कैसी थी, तो जादुई यथार्थवाद के थे, रोजमर्रा जिंदगी पर आश्चर्य और गहराई थी। थोड़ा कठिन है इनका बुक पढ़ना, ठीक है, जो मतलब हिंदी में उतना पकड़ नहीं रखते हैं या साहित्य में उतना पकड़, मतलब साहित्यिक भाषा में उतना पकड़ नहीं रखते, तो थोड़ी सी कठिन है। बट एक भी बात, इसके बुक को जैसे ही पढ़ना आप स्टार्ट करते तो धीरे धीरे खो जाते हैं। ठीक है, एक परिकल्पना वाली दुनिया में खो जाते हैं। ठीक है, इनकी प्रमुख बुक के बारे में अगर बात किया जाए तो नौकर की कमीज, दीवार में खिड़की रहती है, खिलेगा तो देखेंगे, हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़, कविता संग्रह भी था जिसमें लगभग जय हिंद और सब कुछ होना बचा रहेगा। ठीक, क्या पुरस्कार में 2023 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी ठीक है 1999 में मिला है, ये आपको ध्यान रखना। पेन और ठीक है नेबुको अवार्ड 2023 से मिला हुआ है। साहित्य अकादमी है ना फेलोशिप अवार्ड भी 2021 से मिला हुआ है ना। योगदान क्या था है ना, रचनाएं नाटकों के और फिल्मों के रूपांतरित, सरल गहरी भाषा और मानव जीवन के संवेदनाओं से है ना मिला जुला वो रहता था, ये आपको ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, या पूरा एक बार और पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट। लेकिन फिर से बता रहा हूँ 100% तय है क्वेश्चन आना। फिर से मेरे पॉइंट को रिपीट करें, 100% तय है क्वेश्चन आना। ठीक, चलो छत्तीसगढ़ में आगे सर, छत्तीसगढ़ के मखाना बोर्ड में शामिल किया गया है, जिसके अंतर्गत तालाब में मखाना की खेती करने वाले किसानों को निर्धारित इकाई के लागत का कितना प्रतिशत अनुदान के लिए मिलेगा। सब मखाना के लिए कौन सा राज्य फेमस है ये भी आप जान समझ सकते हैं। तो मखाना के लिए ज्यादातर पॉपुलर कौन है भैया, मखाना के लिए पॉपुलर है बिहार। बिहार आपको पता है इस साल का जो बजट था, ठीक है, इस साल का जो नेशनल बजट था ना, नेशनल जो बजट था उसमें भी मखाना सेंटर, मखाना प्रोसेसिंग सेंटर बिहार में खोलने का क्या है प्रॉमिस किया गया था। अब सर छत्तीसगढ़ में भी मखाना के संभावनाओं को देखते हुए ठीक है क्या बोला गया है कि सर 40% है ना, मखाना बोर्ड में सर 40% का अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, मखाना देखे होगी नहीं भाई, है मखाना में कितना प्रतिशत का, सर 40% का अनुदान। तो ये वाला भी आपको समझ आ गया, नेशनल वाला ऐसे सर पढ़ाते हैं है ना, लेकिन मैं आपको बता दिया अगर ये शब्द आ गया तो छत्तीसगढ़ में मखाना बोर्ड शामिल है। सर छत्तीसगढ़ को मखाना बोर्ड में शामिल किया गया। मखाना की खेती के लिए प्रोत्साहन, खेती में 40% का प्रसंस्करण यूनिट, मतलब 40% का अनुदान, प्रसंस्करण यूनिट पे 50% का अनुदान। योजना 2025-26 से केंद्रीय योजना है, 100% केंद्रीय सहायता से क्या है ठीक है इसे ठीक आगे बढ़ाया जाएगा। 100% किसकी सहायता रहेगी, केंद्रीय सहायता। एक रिक्वेस्ट है, फटाफट शेयर भी कर दीजिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जितने भी स्टूडेंट जो ये सोचते हैं करेंट अफेयर के बिना हमारा एग्जाम निकल जाएगा, एक दिन में पूरा करेंट अफेयर खा जाएंगे भाई, तो नहीं, करेंट अफेयर आपको खा जाएगा। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये आपको ध्यान रखना। जनरली यही देखा गया, लास्ट में कुछ बुक खरीद लेंगे पूरा पढ़ लेंगे, अरे ना। ठीक, करेंट अफेयर की खासियत है, एक बार आप पढ़े रहते हो और एमसीक्यू बना लेते हो तो आपको जीवन भर याद रखता है, और यही सबसे बेस्ट टेक्निक है। करेंट अफेयर को पढ़ने की सबसे बेस्ट टेक्निक है एमसीक्यू बनाते रहिए। ठीक, चलो आगे बढ़ते। ये देख सकते हैं, तो ये ऐसा तालाब में रहता है। ठीक, ये जो पत्ते दिख रहे हैं उसी के अंदर पे क्या है ये छुपा रहता है, और ये क्या है मखाना है, जो फाइनल जो प्रोडक्ट है वो है। ठीक है, हाँ चलो आगे बढ़ते। सर कोपरा जलाशय जिसे हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया, ये बेमेतरा जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ के अंजोर विजन 2047 के अंतर्गत 2030 में 20 वेटलैंड को रामसर साइट में दर्जा दिलाने का लक्ष्य रखा गया। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है बताइए, क्या हो जाएगा। बढ़िया, इसका तो आंसर दे ही दोगे भाई, थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, तो सर बेमेतरा में क्या है, तो गिधवा परिषद है ना। बेमेतरा में क्या है सर, सर गिधवा परिषद है, ये आपको ध्यान रखना। गिधवा सब परिषद पहला पक्ष है ना, गिधवा परिषद है। ठीक है, कौन सा नदी के किनारे बोल देंगे, तो सर शिवनाथ नदी से 8 किलोमीटर दूर है, लेकिन शिवनाथ नदी क्योंकि इन्हीं के पानी है ना, यहीं का जो पानी यहाँ के तालाब में अंडरग्राउंड जाता है ना, अंडरग्राउंड जाता है, इसलिए ठीक है यहाँ पे ठीक है ऐसा माना जाता है कि यहाँ के जो 100 एकड़ के जो तालाब है वो सूखते नहीं है, और जो पक्षियों के लिए एक बेस्ट जगह हो जाता है। ठीक, गिधवा परिषदा पक्षी। मुझे बताइए नीम गांव कहाँ है, बताइए नीम गांव। सर नीम गांव पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है,
ये बताइए सर लमनी कहाँ है, लमनी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, ये भी आपको बताना है। लमनी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, इसे भी आपको फटाफट बताना है। सारे क्वेश्चन आपके लिए है ना, सारे क्वेश्चन आपके लिए। सर सबसे फर्स्ट पक्षी विहार है ना, पक्षी महोत्सव यही मनाया गया गिधवा परसदा में, ये बेमेतरा में। ऐसे गाय है ना, गौ है ना, गाय अभ्यारण्य की बात किया जाए, गाय अभ्यारण्य भी कहाँ पे है सर, बेमेतरा में है। गाय अभ्यारण्य भी कहाँ है सर, बेमेतरा में है, ये भी आपको ध्यान रखना। हाल ही में चर्चा में रहे मैत्री गार्डन कहाँ है, तो सर है ना भिलाई में। मैत्री गार्डन कहाँ है सर, भिलाई में है, भिलाई में है। चलो आगे बढ़ते चीजों को समझते हैं। सर ये पहला सर कोपरा, ठीक है, कोपरा जलाशय जैसे हाल ही में रामसर साइड घोषित किया गया, बेमेतरा में जिले में नहीं है, बिलासपुर में है ना। कहाँ पे है सर, ये बिलासपुर में, ये बिलासपुर में है। तो ये आपको पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, लेकिन लक्ष्य सही है। छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047, छत्तीसगढ़ अंजोर विजन। और देखो एग्जाम में भी ऐसे ही प्रश्न आते हैं। ये सब जो टारगेट वारगेट रहता है ना, ये सब नहीं आता, इसमें कोई चेंज नहीं करता, ये उठा कर हुबहू दे देते हैं। ठीक है, जो चेंजेस रहेंगे वो क्या रहेंगे, जो आप जानते हैं, जो स्टैटिक नॉलेज है वही चेंजेस रहेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना कि इसको बेमेतरा दे देंगे, बिलासपुर दे देंगे, है ना, ये आपको ध्यान रखना। जनरली करंट अफेयर में वही बता रहा हूँ, ये डेटा वेटा को चेंज नहीं करता है, लेकिन आप फिर भी देख लीजिए। ठीक है, फिर भी छत्तीसगढ़ जो 2047 के अंतर्गत 2030 में 20 वेटलैंड रामसर को, ठीक है, दर्जा दिलाने का प्रयास किया जाएगा, ऐसा लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, ये बेमेतरा में है, ये तो बता दिए। नीमगांव कहाँ पे है सर, सर जसपुर में है। ये कहाँ पे है सर, जसपुर में। सर ये कहाँ है सर, जगदलपुर में। कहाँ पे है, जगदलपुर बस्तर। जगदलपुर क्या है सर, बस्तर। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। तो ये पूरा डिटेल आप देख रहे हैं ना, कोपरा जलाशय। इसको ना पीडीएफ को अपलोड भी कर दूंगा ना, पीडीएफ को अपलोड भी कर दूंगा। ठीक है, एप्लीकेशन में, उसमें ये आपको ध्यान रखना एप्लीकेशन में। तो एप्लीकेशन अभी तक आप डाउनलोड नहीं किए तो डाउनलोड कर लीजिए। कोई भी अगर आपको नॉलेज चाहिए तो जो नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है उसमें आप संपर्क कर सकते हैं। नीचे नंबर जो फ्लैश हो रहा है ना, उसमें आप संपर्क भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखें। चलो भाई नेक्स्ट प्रश्न के बारे में चर्चा करते। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा, छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट बहुत फेमस है ना, ये आपको ध्यान रखना। रामसर आप इंडिया जीएस में पढ़ते भी होगा रामसर के बारे में। सर जैव विविधता से रिलेटेड रहता है, पक्षी संरक्षण और जल संरक्षण। 2030 में सर 20 वेटलैंड, ठीक है, जो साइट्स रहेंगे उसे रामसर में दर्जा प्राप्त करेंगे। इको टूरिज्म, स्थानीय रोजगार और सतत विकास के लिए, ठीक है, एक महत्वपूर्ण कदम है, एक महत्वपूर्ण कदम है। चलो ये आप देख सकते हैं भैया। चलो आगे बढ़ते हैं। सर भोरमदेव, ठीक है, ये बताइए भोरमदेव कॉरिडोर का निर्माण किस योजना के अंतर्गत किया गया। सबसे पहले तो ये बताइए कॉरिडोर की जगह सर मुझे ये बताइए भोरमदेव का निर्माण किसने किया। भोरमदेव, ठीक है, भोरमदेव का निर्माण किसने किया ये आपको बताना है, निर्माण किसने किया। ठीक है, ये बताइए भाई। सेकंड सर भोरमदेव निर्माण के टाइम राजा कौन थे। ठीक है, राजा कौन थे ये बताइए। सर ये राजा कौन सा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, सर कौन सा राजवंश से बिलोंग करते थे ये बताइए। ठीक है, ठीक, चलो बताइए भैया क्या हो जाएगा। सब भोरमदेव पर्यटन कॉरिडोर, ठीक है, किस है ना, किस योजना के तहत हो रहा है। तो आपको पता है छत्तीसगढ़ में बहुत सारे योजनाओं से कॉरिडोर बन रहा है, जिस प्रकार एक तो स्वदेश दर्शन, स्वदेश 2.0 और प्रसाद योजना। तो डोंगरगढ़ में जो बन रहा है वो प्रसाद योजना के तहत बन रहा है, बट ये वाला जो बन रहा है वो किसके अंतर्गत, स्वदेश दर्शन योजना 2.0, किससे 2.0 से इनका कॉरिडोर बनाया जा रहा है, कॉरिडोर बनाया जा रहा है। सर इसका निर्माण किसने किया भाई, ठीक है, 1089। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना, अब यहाँ पे ध्यान रखना कि भाई राजा, जब राजा पूछा गया तो राजा क्या हो जाएंगे, गोपाल जी। राजा क्या हो जाएंगे सर, गोपाल जी। ठीक है, लेकिन अगर ये पूछा गया निर्माण किससे किया तो क्या बोलोगे, लक्ष्मण जी। ठीक है, लक्ष्मण जी। राजा कौन थे, गोपाल जी। ठीक है, और इसलिए लक्ष्मण जी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। तो निर्माण किसे किया, लक्ष्मण जी। उस टाइम के राजा कौन थे, गोपाल जी। ठीक, अगर दोनों ऑप्शन दिया और सिर्फ राजा ना पूछ के निर्माण पूछे तो आंसर क्या लोगे, निर्माण पूछा है तो लक्ष्मण जी को लेना है ना। फिर से समझ आ रही मेरी बात समझ आ रही। अगर आपको ऑप्शन में गोपाल भी दिया और लक्ष्मण दिया और सिर्फ बोला गया निर्माण किसने कराया तो क्या है, लक्ष्मण जी। और अगर वहीं पर राजा पूछ दे किस शासक के दौरान हुआ या किस कौन शासक थे, तब आपको गोपाल जी को लेना है। राजवंश की बात करते तो सब फणी नाग डायनेस्टी से रिलेटेड थे, फणी नाग डायनेस्टी से रिलेटेड थे, ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। तो भाई आंसर आपको समझ में आ गया, भोरमदेव। ठीक है, इसे छत्तीसगढ़ का क्या बोला जाता है भाई, खजुराहो बोला जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का खजुराहो बोला जाता है। कौन सा शैली में बना हुआ है सर, नागर शैली में। सर नागर शैली में, ठीक है, ये मंदिर का निर्माण हुआ। अंदर बात किया जाए तो एक्चुअली नाम भोरमदेव है, भोरमदेव आदिवासी के देवता है, और लेकिन अगर आप जाएंगे गर्भगृह में तो शिव जी है। चलो
आगे बढ़ते तो यह स्वदेश दर्शन योजना के भोरमदेव पर्यटन का कॉरिडोर बन रहा है। भोरमदेव कवर्धा स्वदेश दर्शन योजना 2.0 दिसंबर 2025 का अंतिम सप्ताह पर प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में यह हुआ। कहना कवरेज क्या क्या किया जाएगा, भोरमदेव मंदिर, मड़वा महल, चेरकी महल, रामचूहा और सरोदा जलाशय, यहाँ तक को कवर किया जाएगा। ठीक है, ये जिससे एक प्रश्न बन सकता है सरोदा डैम कौन है। ठीक है, समोदा अलग है ना, फिर से बता रहा हूँ समोदा अलग है। समोदा डैम कहाँ है बताइए भाई, समोदा डैम अलग है, सरोदा डैम अलग है ना। सरोदा डैम कहाँ पे है तो सर कबीरधाम में, कबीरधाम में। कभी भी अगर आप है ना बाइक से कई लोग का शौक रहता है ना बाइक से ट्रैवल करने का, तो आप कभी भी अगर यहाँ जाएंगे ना तो भोरमदेव जाने के लिए ना ये वाले डैम का रोड पकड़ना, बहुत ही सुंदर है। ठीक है, मैं तो ऐसे कई बार जा चुका हूँ, ये वाले रोड से जाना, ये डैम को देखते हुए जाओगे आपको मजा ही आ जाएगा। चलो, तो ये भोरमदेव मंदिर हो गया, मड़वा महल हो गया, चिरकी महल हो गया, रामचूहा है ना, ये भी आ सकता है। रामचूहा कहाँ पे है तो ये भी कबीरधाम पे है, कबीरधाम पे है। ठीक है, और इसी मंदिर के जस्ट बगल में, इसी मंदिर के जस्ट बगल से क्या चालू हो जाता है, भोरमदेव सेंचुरी चालू हो जाता है, भोरमदेव सेंचुरी चालू हो जाता है। बताइए भाई, भोरमदेव अभ्यारण्य के अंतर्गत, ठीक है, भोरमदेव अभ्यारण्य के अंतर्गत कौन सा है ना वाटरफॉल है, बताइए कौन सा वाटरफॉल है, कौन सा वाटरफॉल है, फटाफट कमेंट कर दीजिए भाई, फोड़ दीजिए। भोरमदेव अभ्यारण्य के अंतर्गत कौन सा वाटरफॉल है, कौन सा वाटरफॉल है ये बताना है। सर लेटेस्ट के हिसाब से कोई बता सकता है कितना किलोमीटर है, कितना किलोमीटर स्क्वायर है लेटेस्ट के। ठीक है, लेटेस्ट डेटा के हिसाब से बता सकते कितना किलोमीटर है। ठीक है, ये क्या है, समोदा का है सर, रायपुर में। समोदा का है, रायपुर में। पूछा गया था नया रायपुर किसका पानी पीता है, तो समोदा डैम का पानी पीता है, ये भी आपको ध्यान रखना। क्लियर है, हाँ। कौन सा भैया, कौन सा झरना है, राम झरना, रानी दहरा है ना, तो कौन सा है, ठीक है रानी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, रानी दहरा कौन सा है, यहाँ पे रानी दहरा है। ठीक, चलो वेरी गुड। ये बताइए इसका एरिया किलोमीटर में। चलो, तो ये आप देख सकते हैं भोरमदेव नागरसैली का क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं इनके दीवालों में अलग अलग कलाकृतियां बनी हुई है, इसे नागरसैली की पहचान है। उसके अलावा नागरसैली में क्या होता है, अगर ये मंदिर है, ठीक है, ये मंदिर है, तो आप देख सकते हैं मंदिर में ये क्या रहेगा, ये ऊपर में रहेगा, थोड़ा सा हाइट में ही रहता है, ये भी आपको ध्यान रखना। और अंदर जाओगे तो ये क्या रहेगा, जो भगवान जी रहेंगे वो गर्भगिरी में ऐसे रहेंगे। ठीक, चलो, कोई नहीं बता पा रहा है, कहाँ भाई, पढ़ाई लिखाई चल रहा है कि नहीं, कि सर के ही भरोसे, कि सर अभी जियोग्राफी पढ़ाओगे तब अच्छे से याद हो जाएगा। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। 351 352 जो भी बोल रहा है बोल सकते हो। ठीक है, 352 है ना, 351 भी याद कर सकते हो। सर राज्य स्तरीय है ना नई चेतना 4.0, ठीक, जेंडर अभियान किस जिले में विशेष सम्मान प्रदान किया गया, किस जिले को विशेष, रायपुर को, बिलासपुर को, दुर्ग को, रायगढ़ को। बताइए कौन सा जिला है जिसे विशेष सम्मान पुरस्कार किया गया, विशेष है ना सम्मान पुरस्कार किया गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, रायगढ़ को विशेष सम्मान पुरस्कार किया गया है। किसे सर, रायगढ़ को। तो रायगढ़, ये आपको ध्यान रखना। नई चेतना 4.0, ठीक है, जेंडर अभियान, राज्य स्तरीय नई चेतना 4.0 जेंडर अभियान विशेष मान्यता सर है ना, प्रबंधक सूचना प्रणाली MIS के पूर्ण व उत्कृष्ट क्रियान्वयन के राज्य में सर्वाधिक प्रविष्ट, ग्रामीण महिलाओं को सुरक्षा, गरिमा, समानता, ठीक है, और आर्थिक सशक्तिकरण के बारे में बता रहा है। संचालन किसने किया, ठीक, जिला पंचायत, बिहान मिशन और जेंडर मास्टर ट्रेनिंग के ठीक है। कार्यक्रम स्तर क्या था, सर्किट हाउस सिविल लाइन रायपुर को, रायपुर बोल रहा था, रायपुर में इसका आयोजन हुआ है, कहाँ हुआ है, रायपुर में आयोजन हुआ है, लेकिन प्राइस किसे दिया गया सर, रायगढ़ को ना, प्राइस किससे दिया गया, रायगढ़ को। तो कोई रायपुर कमेंट कर रहा था, तो रायपुर नहीं है भाई, रायपुर की जगह में हुआ है, या फोटो वोटो देख सकते हैं। चलो आगे, सब पुनः मार्ग है ना, ये आपको ध्यान रखना क्या पूछा गया, सब पुनः मार्ग योजना किसके अंतर्गत संचालित है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आजीविका मिशन, सर राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय, सर छत्तीसगढ़ सरकार के आत्मसमर्पण व पुनर्वास नीति 2025 के संबंध में है। बताइए क्या पूछा गया है सर, पुनः मार्ग है ना, क्या पूछा गया, पुनः मार्ग। ठीक, तो इस सिचुएशन में आपको ध्यान रखना, ये सब तो आएगा ही भाई, है ना, जितने भी SI वाले हैं आप फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट दीजिए। हाँ, किसी का प्रश्न था मेरा कैटेगरी गलत हो गया है, सब फॉर्म भरते टाइम सर मेरा कैटेगरी है ना गलत हो गया है, ऐसा बोला जा रहा है। दूसरा पॉइंट, अगर वहाँ पे एडिट करने का ऑप्शन है कि नहीं एक बार देख लीजिए। ठीक है, कई बार एडिट करने का ऑप्शन रहता है, अगर एडिट करने का ऑप्शन है क्या एक बार देख लीजिए, उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा लगता है। ठीक है,
और अगर नहीं है तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको पहले व्यापम के पास चले जाना है, ठीक है, व्यापम के पास चले जाइए, ठीक, वहाँ एक आवेदन लिखिए, आवेदन को जमा कर दीजिए और उसमें जो भी फॉर्मेट है उसे आप क्या करना है, सबमिट कर दीजिए। फिर वो लोग क्या करते हैं, ठीक है, जांच पड़ताल करके वो चेंज कर देते हैं या आपको, ठीक है, बताया जाएगा। क्लियर है, रिप्लाई जरूर आता है वहां से, आप आवेदन करेंगे 100% रिप्लाई आएगा। आप रिसीविंग जरूर ले लेना, लेकिन रिसीविंग आप जरूर ले लेना फॉर्म जैसे, तो है ना, आप कहाँ जाना, व्यापम के ऑफिस जाना। 2 ऑप्शन है, एडिट का ऑप्शन नहीं है तो आप व्यापम के ऑफिस जाइए, ठीक है, वो क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। आप अपना पूरा डॉक्यूमेंट्स अटैच कीजिए, ठीक है, जो भी आप कैटेगरी जिस जाति से आते हैं उसका सर्टिफिकेट अटैच कीजिए, ठीक है, और बताइए कि, है ना, ज़्यादा है तो बता दीजिए कहीं पे मैं फॉर्म भरने के लिए गया था और उनके कारण, ठीक है, उनका, ठीक, हाँ पीएससी तो वो अरे बगल में ही है, मतलब बगल में ही है, ये व्यापम का है, ये व्यापम का है, ये पीएससी का, दोनों एक ही जगह है भाई, दोनों एक ही है, ठीक है। इधर व्यापम का ऑफिस है या बस ऐसे पीएससी का ऑफिस है, दोनों आमने सामने ही है। हाँ, सब परिवहन आरक्षक का कोर्स शो नहीं हो रहा है, पता नहीं कैसे, अभी मैं चेक कर लूंगा ना ये वाला पॉइंट भी। अब मैसेज भी कर दीजिए मेरे को, मैं चेक कर लेता हूँ। उसका तो कोर्स है, अभी तो ले भी लिए उसको 10-12 बच्चे लोग, देखता हूँ ना भाई, हाँ ठीक, चलो, तो समझ आ गया पूरी बात। और ये सर छत्तीसगढ़ सरकार की, ठीक है, आत्मसमर्पण नीति और पुनर्वास नीति 2025 में इसे शामिल किया गया। पॉइंट समझ में आ गया, ये पूरी बात आपको समझ आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो ये आप पूरा देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ सरकार आत्मसमर्पण पुनर्वास नीति 2025 पुनः मार्ग। एक चीज मैं आपने नोटिस किया कि नहीं भाई, हम ही लोग ये मुखरता से बोल सकते, मैंने एक वीडियो ही बनाया था कि पुलिस आरक्षक का सर दूसरा लिस्ट आएगा कि नहीं आएगा, ये किसी यूट्यूबर के भरोसे मत रहिए। मैं ये भी बोला था, इवन मैं शिक्षक हूँ, बट शिक्षक के भरोसे भी मत रहिए, आप स्वयं जाके विजय शर्मा जी से पूछ लीजिए। और उन्होंने अपने वक्तव्य में बोला कि सेकंड लिस्ट के बारे में मुख्यमंत्री जी से चर्चा करूंगा, ठीक है, मुख्यमंत्री जी से चर्चा करूंगा, अगर वो हाँ बोलेंगे तब अपन रिलीज करेंगे, मैं मुख्यमंत्री जी से वार्तालाप करूंगा। इसका मतलब उनके ध्यान में नहीं था कि हमको सेकंड लिस्ट रिलीज करना, वो ये बोल रहे थे बस मैं 25%, ठीक है, वो यही बता रहे थे कुछ पोस्ट खाली होगा तो वेटिंग वाले आ जाएंगे। लेकिन अगर जितने लोग को वेटिंग में रखा गया उससे ज्यादा पोस्ट खाली हो रहा है ना, उस सिचुएशन में क्या किया जाएगा। अब बच्चों लोग का तर्क भी है, कई लोग का, है ना, हाँ हाँ, जितने भी ऐसे कुछ प्रॉब्लम है ना, ठीक है, आप मैसेज कर दीजिए, ठीक है, आप मैसेज कर दीजिए, है ना दुर्गा जी, अपन उसको पूरा कर लेंगे। आप जो जो भी मैसेज बस कर दीजिए, सब आज आज में सब काम हो जाएगा। तो मैं इसीलिए बोला था कि आप स्वयं जाइए, तो उन्होंने बस बोला ना, तो यही है हमारे और बाकी में अंतर, यही है। और इसको हम लोग स्पष्ट रूप से बोलते हैं, ना कि हमने हाँ भी नहीं बोला ना ही ना बोला, ठीक है। हमने क्या बोला भाई, जाके आप स्पष्ट कर लीजिए, क्योंकि ठीक है, फिर वहां पे आपको सबको जवाब मिल गया, है ना। मैं देख रहा था मेरे पर कई लोग ट्रोल कर रहे थे, अरे सर आएगा आएगा, फलाना सर ऐसे बोल रहे हैं, ये सर वैसे बोल रहे हैं। अरे भाई, जब मुख्य अब क्लियर हो गया पूरी बात, तो इसीलिए कभी भी नहीं पता है तो छोड़ दीजिए, है ना। बच्चों को ये नहीं कि बस बच्चों को हमको बोलना ही है कुछ, है ना, जब पता रहे तब पूरी बात बोलिए, नहीं पता कोई बात नहीं। चलो, है ना, पुनः मार्गे में आप देख सकते हो फोटो, ठीक है, हाँ। जितने भी जो नक्सली विचारधारा के लोग हैं वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं और उसे मुख्य धारा में लौटाया जा रहा है, सर, है ना। 45वीं, ठीक, है ना, एनटीपीसी जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता कहाँ पे आयोजित हुआ, सब बिलासपुर छत्तीसगढ़, रायपुर छत्तीसगढ़, दुर्ग छत्तीसगढ़, राजनांदगांव छत्तीसगढ़। बताइए भाई, इस बार किसे अलंकरण मिला तीरंदाजी में, किसे अलंकरण मिला तीरंदाजी में, सर किसके नाम से मिलता है भैया, प्रवीर चंद भसदेव जी के नाम से, है ना, प्रवीर चंद भसदेव जी के नाम से अलंकरण मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। किसे मिला है, पूरा करेंट अफेयर क्यों लाइए, तो ये ना नेक्स्ट एप्लीकेशन में सैटरडे को कभी भी लाऊंगा ना इसका, सर एप्लीकेशन में सैटरडे में पूरा एक मैराथन टाइप से लेकर आऊंगा, ठीक है, हाँ पूरा है एक ही टाइम में, जो बढ़िया बेस्ट बेस्ट रहेगा वो। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये क्या हो जाएगा, सर किसे मिला हुआ है, चांदनी जी को मिला हुआ है, पूरा लेकर आऊंगा, ठीक है। चलो, तो ये कहाँ पे हुआ, सर रायपुर में हुआ, ठीक है, कहाँ हुआ है, रायपुर में, तो रायपुर छत्तीसगढ़ में, ठीक है, हुआ, ये आपको ध्यान रखना, ठीक, रायपुर छत्तीसगढ़ में। बाकी आप पढ़ लेना, ये इतना ही काफी रहता है, कहाँ हुआ और कब हुआ ये देख लेना, 22 से 30 दिसंबर 2025 को, 22 से 30 दिसंबर 2025 को, ये आप देख सकते हैं। सर छत्तीसगढ़ पुलिस, पुलिस की पुरुष हैंडबॉल
ठीक है, टीम ने हाल ही में किस राज्य में बोला गया ना, तो यार दो बात याद रखना, पहले कि सर क्या पदक जीते हैं, तो क्या कांस्य पदक जीते हैं, क्या पदक जीते हैं सर, कांस्य पदक जीते हैं, पहला तो ये। अब किस राज्य में जीत के आया है, तो आपको पता होगा किस राज्य में, पश्चिम बंगाल में। किस राज्य में जीत कर आया है, पश्चिम बंगाल में जीत कर आया है, ये आपको ध्यान रखना। तो पहला पॉइंट तो यहीं पे याद रखना, कांस्य पदक जीते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद तो ये पूरा आप पढ़ लेना, ठीक है। टेक्नो इंडिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हुगली पश्चिम बंगाल में इसे जीत कर लाया गया। ये फोटो भी आप देख सकते हैं, कांस्य पदक जीता गया है। सब मिलेनियर, ठीक है, फार्मर ऑफ इंडिया 2025 के पुरस्कार से सम्मानित महिला किसान कौन है, महिला किसान कौन है, ये आपको ध्यान रखना। बताइए, अभी अभी वो क्वेश्चन नहीं, अभी छत्तीसगढ़ की एक बेटी भी है, उनको भी अभी राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार दिया गया है। सर ये कौन हो जाएंगे, तो ये बताइए भाई, तो सुमनी कश्यप और कौन हो जाएगा, नेत्री कश्यप। सुमनी कश्यप और नेत्री कश्यप को मिला है, इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। आप देख भी सकते हैं, सुमनी कश्यप और नेत्री कश्यप को मिला है मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया 2025 बस्तर छत्तीसगढ़ के ठीक है। ये छिंद गांव की है नेत्री भाई, ठीक है, करीत गांव की है, ये आपको ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, ये फोटो आप देख सकते हैं। चलो, तो निम्नलिखित में से किसे राजस्व विभाग द्वारा नवीन तहसील बनाए जाने की अधिसूचना जारी हो चुकी है। ऐसा तहसील बनाने का, नगर पंचायत बनाने का, ये सब का घोषणा तो होते रहता है, बट सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किस जगह को घोषित किया गया, किस जगह को। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नया रायपुर, क्योंकि हमेशा नया रायपुर या नवा रायपुर जो बोलना है बोल दीजिए, अटल नगर, ये हमेशा चर्चा में बने रहता है, हमेशा चर्चा में बने रहता है। इसलिए इस बार चर्चा में बना हुआ राजस्व विभाग द्वारा नवीन तहसील बनाए जाने की घोषणा की गई है। चलो आगे तो पूरा पढ़ लेना। 39 गांव को इसमें शामिल किया गया है। नवा रायपुर अटल नगर बनेगा अब नया तहसील। सर छत्तीसगढ़ नई चेतना 4.0 में अभियान का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है, जो अभी बताया था नई चेतना, ठीक है सर 4.0 का, तो इसका सर दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा, ठीक है, संचालित किया गया, जिसे हम लोग बिहान बोलते हैं। याद आ रहा है क्या बिहान से कुछ एडीओ वाला, ठीक है, पढ़ के दिमाग, पढ़ा के हमारा दिमाग खराब हो गया था। चलो, तो दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM बिहान भी, छत्तीसगढ़ में इसको क्या बिहान नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो भाई, तो यह सवाल रहेगा, ये बस एडवर्टाइजमेंट है। सर बस्तर ओलंपिक 2025 छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जिला स्तरीय आयोजन किस अवधि से संपन्न हुआ है। सर बताइए, 25 अक्टूबर, ये तो आना ही आना है, ये मेंस में भी आता है ना, उस समय बस्तर ओलंपिक नहीं आया, पता नहीं क्यों, लेकिन ये मेंस में भी आ सकता है बस्तर ओलंपिक। बस्तर ओलंपिक मेंस का भी है ना, एक ऐसे का कॉन्सेप्ट है। सर 25 अक्टूबर, सर 5 नवंबर 2025, 4 से 7 नवंबर 2025, 5 से 15 नवंबर 2025, 13 दिसंबर से 2025, तो क्या हो जाएगा 5 से 15 नवंबर 2025 तक। इसका कैटेगरी वाइज भी आप याद कर लेना, ठीक है। कैटेगरी के नाम क्या है, बस्तर ओलंपिक 2025 छत्तीसगढ़, ठीक। कैटेगरी युवाओं को खेल के माध्यम से मुख्य धारा में जोड़ना और शांति और सद्भावना का, ठीक है, जो विचार है उसका विकास करना, ठीक। अक्टूबर दिसंबर में होता है, ठीक, ये भी आपको ध्यान रखना। 4 से 7 नवंबर 2025, ठीक है सर। 25 अक्टूबर से 5 नवंबर 2025। फिर जिला स्तर पर क्या सर, 5 से 15 नवंबर, ये आपको ध्यान रखना। संभाग वाला क्या है 13। तो अगर ओवरऑल भी देखेंगे, समापन समारोह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी उपस्थित हुए थे अभी, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। या तो ओवरऑल भी याद कर सकते हैं, शुरुआत कहां से होगा 4 तारीख से, और खत्म कब होगा 13 दिसंबर, ये ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। क्लियर है भैया। 4 से ग्राम स्तर से लेकर लास्ट, या ये पूछा जा सकता है अंतिम वाला, या अमित शाह कौन सा प्रोग्राम में आए थे, ऐसा भी हो सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना। तो ये जो आप देख सकते हैं, उनका जो लोगो रहता है वो कैसे रहता है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। क्लियर है भैया। इसे बस्तर ओलंपिक 2025, ये अब हर साल हो रहा है ना। हाँ। सर कौन सा विश्वविद्यालय 2025 में, कौन सा विश्वविद्यालय 2025 में सेवा, शैक्षणिक गुणवत्ता, नवाचार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्राइड ऑफ नेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो गुरु घासीदास जी को भी जब मिला था तो भी वहां से प्रश्न बना था। तो चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे, ठीक है, सरकारी हो, गवर्नमेंट हो, केंद्र सरकार वाला हो, लेकिन किसी को भी पुरस्कार मिलता है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो किसे दिया गया, मैथ्स यूनिवर्सिटी को दिया गया है ना। तो आप देख सकते हैं पूरा डिटेल मैथ्स यूनिवर्सिटी के बारे में, ठीक। तो आप देख सकते हैं मैथ्स यूनिवर्सिटी को पुरस्कार दिया गया। सर छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र विलुप्त होने के कगार में पहुंच चुकी दुर्लभ मछलियों में कौन सा शामिल है। दुर्लभ में रोहू, कतला, बोध है ना, डुडुंग, सब मृगल, सोल, ठीक है, टेंगना, महाअसीर।
रोहू कतला तो नहीं होगा, है ना, अपन तो खाते नहीं है लेकिन दोस्त लोगों के मुंह से सुनते हैं तो ये रोहू कतला तो आम बात है, ठीक है। तो ये तो विलुप्ति के कगार में नहीं है भाई इंसान ठीक। तो इसे क्या हो सकता है, तो आपको पता है बोध और डुडुंग ना, बोध और डुडुंग। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्लियर है, आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक। तो बोध और डुडुंग बस्तर की दुर्लभ मछलियां जो कि इंद्रावती में मिलते थे, है ना। बोध को क्या कैटफिश या भैंसा बोध भी बोला जाता है। विलुप्त के कगार में इंद्रावती, ब्रह्मपुत्र, सबरी नदी में, ठीक है, ये सब मिलते हैं, ठीक। बोध मछली का वजन क्या होता है, तो भाई 150 किलोग्राम का होता है सर, है ना। सांस्कृतिक में पूजा हल्वी गीत और बोध घाट या बोध मंदिर में इसकी चर्चा होती है। डुडुंग बस्तर से गायब है, बोध केवल बारिश के समय दुर्लभ रूप से दिखाई देता है। पेपर में छपता है भाई, जैसे अगर किसी किसी मछुआरे को बोध मछली मिल जाता है तो उसे पेपर में छापा जाता है कि भाई फिर से दिखाई दी बोध मछली, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के नाम से बोध घाट नाम रखा गया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते। सर राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के विजेता प्रतिभागी 2026 किस आयोजन पर छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगे, तो राष्ट्रीय महोत्सव जो नई दिल्ली में होने वाला है ना, ठीक है, राष्ट्रीय युवा उत्सव नई दिल्ली में, इसी में क्या है, यही लोग जाकर आगे पार्टिसिपेट करने वाले हैं। चलो तो ये आप पूरा पढ़ लेना, ठीक है। कब, 24 से 26 दिसंबर 2025 में कहाँ हुआ था, बिलासपुर में होता है। आप पूरा फोटो और देख सकते हैं, राज्य खेल प्रशिक्षण केंद्र, है ना, बहतराई, बिलासपुर। चलो आगे बढ़ते। सर छत्तीसगढ़ किस वन्य अभ्यारण्य को सिटीजन साइंस बर्ड सर्वे 2026, ठीक है, स्टार लगा लो भाई। ऐसा कोई भी अभ्यारण्य में कोई भी टीम आती है ना तो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है। सिटीजन साइंस बर्ड सर्वे 2026 का आयोजन किया गया, याद आ रहा है, ठीक है। बिलासपुर में ऐसे ही हुआ था तो उसका भी प्रश्न पूछा गया था, तो 100% प्रश्न पूछे जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। तो कहाँ पे गए थे सर, बारनवापारा वन अभ्यारण्य, बारनवापारा वन अभ्यारण्य में, ठीक है, गए थे, ये भी आपको ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते, आंसर समझ आ गया, डी है सर। तो ये है ना, बारनवापारा वन अभ्यारण्य, ठीक, छत्तीसगढ़ में ये सर्वे हुआ था, ये पूरा आप देख सकते हैं उसको, ठीक। चलो आगे बात करते। सब बस्तर ओलंपिक के भव्य शुभारंभ कार्यक्रम किस विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुई थी, जिसने अपने जो स्पीच था उस पर जय जोहार कहकर ही संबोधन का शुरुआत किया था। तो बताइए भाई कौन है जो बस्तर ओलंपिक, अमित शाह जी तो आए थे, वो तो एज ए भारत देश के गृह मंत्री जी है, भारतीय जनता पार्टी के, ठीक है, महत्वपूर्ण नेता में से एक है। लेकिन पर्सनैलिटी को बुलाया जाता है कि जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, जिससे बच्चे इंस्पायर हो सके, तो वो कौन थे, मैरी कॉम ना, आप जानते भी होंगे मैरी कॉम के बारे में, एक फिल्म भी बनी है, ठीक है, इनकी बायोपिक में, है ना। तो ये मैरी कॉम। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैरी कॉम जी मुख्य अतिथि थे, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, कि कौन सा प्रोग्राम में आए थे करके। तो आप देख सकते हैं मैरी कॉम जी को, ये विजय शर्मा जी है, केदार कश्यप जी है, विष्णुदेव साय जी है, अरुण साव जी है, और ये मैरी कॉम जी को देख सकते हैं हम। चलो आगे बढ़ते। खौफ द डिजिटल वॉर, ठीक है, एक लघु फिल्म बनाया गया खौफ द डिजिटल वॉर। लघु फिल्म का मुख्य उद्देश्य क्या, पढ़ने से आपको समझ आ जाएगा ना। महिला सशक्तिकरण, सड़क सुरक्षा जागरूकता, साइबर अपराधों के प्रति जन जागरूकता करना, नशा मुक्ति अभियान। तो आपको बताइए किस लिए बनाया गया है, साइबर अपराधों के प्रति जन जागरूकता अभियान के लिए बनाया गया, ठीक। आगे बढ़ते, ठीक। कब समझ आ गया साइबर अपराध व धोखाधड़ी, अभी आपने न्यूज पढ़ा कि नहीं, मतलब साइबर अपराध इतना ज्यादा बढ़ चुका है और इसके लिए बचाव से ज्यादा मतलब पुलिस प्रशासन से ज्यादा जागरूकता बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको पता होगा अभी कौन सा राज्य के, तो वो तो नहीं पता, बट उन्होंने आईजी थे, पोस्ट में क्या थे, आईजी थे, और इसको ठग के उन्होंने 8 करोड़ के आसपास, ठीक है, 8 करोड़ के आसपास इससे ठगी कर लिया, और ये इतने परेशान हो गए कि इन्होंने सुसाइड कर लिया। आईजी थे, समझ रहे हो भाई, मतलब पुलिस प्रशासन, मतलब अब रिसर्च करना होता तुरंत ढूंढना, प्रयास भी करते हैं, ऐसा नहीं उनके प्रयास को, ठीक है, बहुत ज्यादा सराहना किया जाता है, लेकिन इसके लिए जागरूकता बहुत ज्यादा जरूरी है। आए दिन फोन आते रहते हैं, ठीक है, ये आपको देखे भी होंगे बहुत सारे। तो इसलिए आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि कभी भी कोई ऐसा फोन आ रहा है जो अननोन है, ठीक है, तो आपको ज्यादा अपने बारे में बताने की जरूरत नहीं है, आप उनसे पूछिए, आपको ना, आप कंफर्म हो जाते हैं जब कि हाँ वो वही व्यक्ति बोल रहे हैं और नए नंबर से, ठीक है, तब तक क्या है, तब तक मतलब ज्यादा कोई इन्फॉर्मेशन शेयर भी मत कीजिए, है ना। और साइबर अरेस्ट वाला जो डिजिटल अरेस्ट वाला भी शब्द जो आया उससे भी आप बच कर रहिए। जबरदस्ती आया, जानबूझ के बोला जाता है कि मैं फलाना से बोल रहा हूँ, पुलिस ऑफिसर बोल रहा हूँ, कस्टम से बोल रहा हूँ, आपके नाम से कोई ऑर्डर कर दिया गया है,
कई बार फेक ऑर्डर भी आपके नाम से आता है, ठीक है। आप जैसे अगर आप ऐप डाउनलोड किए रहेंगे तो वहाँ मीशो हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, वहाँ भी जबरदस्ती आपके नाम से ऑर्डर रहेगा, आप चेक करेंगे, फिर परेशान हो जाएंगे, फिर आपको फोन किया जाएगा कि कोई नकली सामान भेजा गया है, कोई अनलीगल सामान आपके नाम से हो रहा है ना, तो पूछताछ के लिए आएंगे। आदमी घबरा जाता है, ऑफकोर्स घबरा जाता है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है। आप निडरता से अपनी बात करना और उसका मजाक भी उड़ा देना, ठीक। हाँ, अब मैं देखा हूँ कई अच्छे पढ़े लिखे भिलाई में भी, मतलब भिलाई क्या मतलब इवन अच्छे अच्छे शिक्षित लोग भी इस पे क्या है मतलब गिरफ्त में आ जाते हैं। सुबह सुबह उठे ना रहो ओटीपी पूछ देते हैं, कोई आदमी नींद में हाँ बता देता है, हो गया। तो आप थोड़ा सा इसके लिए ध्यान रखना, मतलब आईजी जैसे लोगों को वो नहीं छोड़े, तो भाई ये आपको बस इसके जागरूकता के अलावा कुछ उपाय नहीं है। एक नया फ्रॉड और चल रहा है, जबरदस्ती आपके अकाउंट में पैसा भेज देंगे कोई भी, ठीक है। कोई भी आपके अकाउंट में 1000 रुपया भेज दिए, ठीक है, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, 1000 रुपया भेज दिए, फिर आपके अकाउंट को ब्लॉक करा देंगे, ब्लॉक करा देंगे। अब पता चला आपके अकाउंट में कई लाख रुपए है, ठीक है, समझ आ गया क्या बोलना चाह रहा हूँ। आपके अकाउंट में 1000 भेज दिए, ठीक है, और ब्लॉक करा दिए। उसके बाद आपके अकाउंट में भाई यहाँ पे क्या 5 लाख जमा है मान के चलो। अब आप तो परेशान हो गए, आपके अकाउंट में मात्र भेजा कितना है 1000, मात्र भेजा कितना है भाई 1000, और इसके चक्कर में आपका 5 लाख ब्लॉक हो गया, 5 लाख ब्लॉक हो गया। अब ये जब तक आपको आवेदन नहीं देगा, निवेदन नहीं करेगा ना, तब तक आपका अकाउंट खुलेगा नहीं। अब आप इसके पीछे दौड़ रहे हो, अब ये फिर आपको क्या करेगा पता, ब्लैकमेल करेगा, ठीक है। आप मुझे 1000 की जगह 5000 दीजिए, 10,000 जो भी है, तो आपको जबरदस्ती ना अननेसेसरी परेशान भी किया जाता है। पता नहीं इसका क्या नियम कानून है वो नहीं पता, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति आपके धोखे से 1000 रुपया डाल दिया, या तो ईमानदारी से मांगना चाहिए, नहीं मांग रहा है या मांगते भी नहीं है, जानबूझ के 1000 रुपया डाल देते हैं, आपका अकाउंट को सीज करवा देते हैं। तो ये भी एक फ्रॉड चल रहा है भाई। चलो अब भाई ये 5 लाख का हमको कितना काम है, इसको ब्लॉक करवा दिए, ठीक है, ब्लॉक करवा दिए। तो ये सब चीज को आपको ध्यान रखना, ठीक है। साइबर अपराधों के प्रति जन जागरूकता, शशि मोहन जी है, एसएसपी है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। और एक कलाकार भी है, तो ये बीच बीच में अलग अलग मूवी में काम भी करते हैं और बीच बीच में शॉर्ट फिल्में भी बनाते हैं, जिससे जन जागरूकता का अभियान में बल मिल सके और लोगों के अंदर एक अवेयरनेस आ सके, ठीक। और बहुत ही ऐसा नहीं है, बहुत ही टाइट मतलब ये है ना, एसपी भी माने जाते हैं, ये क्लियर है। चलो, विकसित भारत जी राम जी, ठीक है, विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत ग्रामीण परिवार को कितने दिनों के रोजगार गारंटी दिया जाएगा, ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, क्योंकि मनरेगा जो अभियान चल रहा था उसका नाम में चेंज कर दिया गया, और नाम क्या रख दिया गया है, ठीक है, विकसित भारत जी राम जी, इसका है ना नाम रखा गया है, ये आपको ध्यान रखना, जिसके तहत 125 दिनों का, लेकिन मनरेगा में बहुत सारे ऐसे स्किल डेवलपमेंट के भी प्रोग्राम करा रहे थे, जैसे उन्नति हो गया, जिसके तहत कि वो स्वराज मतलब मनरेगा में काम भी करते रहे और ट्रेनिंग ले ले और खुद का कुछ व्यवसाय चालू कर दे, ठीक है। तो उसी के तहत इसमें और थोड़ा सा कुछ परिवर्तन करके ठीक है इसे स्टार्ट किया गया, जिसमें 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है, जो पूर्व में 100 दिन का था, ये आपको ध्यान रखना। तो ये नया लोगो, नया सारा कुछ आ चुका है। हाँ सर, छत्तीसगढ़ में किन जिलों के औषधि और सुगंधित पौधे की खेती के उत्कृष्ट कार्य करने के लिए मिलेनियर फार्मर ऑफ ठीक इंडिया 2025 का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो कौन से क्षेत्र के हैं ये भी आपको, जिला कौन सा औषधि के लिए ना, औषधि के लिए जिले में क्या धमतरी हो गया, मुंगेली हो गया और गोरेला पेंड्रा मरवाही, इस क्षेत्र में है ना औषधियाँ ठीक बहुत ज्यादा होती है और इन्हें ही पुरस्कृत किया गया है, धमतरी मुंगेली। तो ऐसे क्वेश्चन में कौन सा नहीं है भी आता ना, जब 3 को मिला होगा तो कौन सा नहीं है ये भी आपको याद है ना। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जीपीएम और मुंगेली तो एक ही जगह है। आप जैसे ही आज जीपीएम लिखोगे, जीपीएम तो एम से क्या बन जाएगा मुंगेली, एम से क्या बन जाएगा मुंगेली, तो 2 तो यहाँ और तीसरा क्या है धमतरी, है आपको ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्लियर है। हाँ तो ये फोटो देख सकते हैं भाई आप। सर छत्तीसगढ़ के नए महाअधिवक्ता कौन है? छत्तीसगढ़ के नए महाअधिवक्ता कौन बने बताइए? विवेक शर्मा, प्रफुल्ल एन भारत, आर एस शर्मा या शशि मोहन जी? शशि मोहन जी तो बता चुके हैं एसएसपी है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। आर एस शर्मा है, विवेक शर्मा है या प्रफुल्ल एन भारत है? इसका आंसर तो आपको देना ही पड़ेगा, क्वेश्चन तो आना फिक्स है ना, तो सबको पता चल चुका होगा ऐसे विवेक शर्मा, लेकिन आप भूल जाओगे तो भाई उससे पहले एक बार मैं और याद दिला देता हूँ। विवेक शर्मा जी है या नए महाअधिवक्ता है, ये आपको ध्यान रखना। किसके जगह पर आया? सर प्रफुल्ल एन भारत जी के जगह पर आया, सबसे कम उम्र के महाअधिवक्ता, ठीक है, ये है, ये आपको ध्यान रखना। पूर्व जज आर एस शर्मा जी के पुत्र भी हैं, लेकिन ये मायने नहीं रखता, खुद में ये है ना सक्षम है भाई।
चलो, तो ये आप देख सकते हैं सबसे कम एज के महाधिवक्ता बने। ये लेटर है बट अच्छे से आपको दिख नहीं रहा होगा। चलो, कैरावैन है ना, कैरावैन फेस्ट का आयोजन कहाँ हुआ? महात्मा गांधी मैदान रायपुर में, ठीक है। अर्नमयम रिसोर्ट माना बस्ती रायपुर में, ठीक है। डंडलपुर हिल्स बस्तर में, ठीक है। कटकला झरना बिलासपुर में। तो कहाँ पे हुआ है? तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अरण्यम रिसोर्ट माना बस्ती कहाँ? रायपुर में इसका आयोजन हुआ है, ठीक है। ये आपको ध्यान, क्या नाम है? कैरावैन, ठीक है, फेस्ट में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, कहाँ पे हुआ? अरण्यम रिसोर्ट माना बस्ती रायपुर में इसका आयोजन किया गया, ये आप देख सकते हैं। चलो सर, छत्तीसगढ़ स्किल टेक 2025 सबसे बड़ा निवेश प्रस्ताव किसने दिया है? बताइए भाई, सबसे बड़ा निवेश सर छत्तीसगढ़ स्किल टेक 2025 सबसे बड़ा निवेश का प्रस्ताव किसने दिया है? तो गेल ने दिया है, ये आपको ध्यान रखना, गेल ने दिया है। क्लियर है भैया? हाँ, चलो आगे बढ़ते। तो गेल ने छत्तीसगढ़ स्किल टेक है ना जो प्रोग्राम हो रहा था उसमें सबसे ज्यादा निवेश किसने दिया है? गेल ने दिया हुआ है, ये आपको ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते, ये पूरा प्रोग्राम आप देख सकते हैं। सब मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा अनावरण की नई कॉपी टेबल बुक है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप एक बार पढ़ लीजिए। छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास योजना, ठीक है, ग्रामीण वाले क्षेत्र के ही क्या है कॉपी टेबल की क्या है लॉन्च किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना। चलो, तो ये आप पढ़ लेना पूरा, ये आप देख सकते हो। सर, सांसद खेल महोत्सव ये एग्जाम में आ सकता है, सांसद खेल महोत्सव ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। सारे सांसदों को जिम्मेदारी दी गई थी। सांसद खेल महोत्सव 2025 का भव्य समापन कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ पे? रविशंकर स्टेडियम दुर्ग, भिलाई इस्पात संयंत्र मैदान, सब बेमेतरा खेल परिषद, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम रायपुर। तो कहाँ पे किया गया सर? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम रायपुर। क्वेश्चन कई बार ऐसा आ जाता है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम कहाँ है? तो कहाँ है? रायपुर में है। क्लियर है? ये आपको ध्यान है। जयंती स्टेडियम कहाँ है सर? भिलाई में है। दिग्विजय स्टेडियम कहाँ पे है? तो राजनांदगांव में है। तो ऐसे ये सब भी आ जाता है, तो आपको ध्यान रखना, ठीक। अभी किसी पेपर में ना नेशनल जो ग्राउंड है उसका नाम दिया गया था, नेशनल ग्राउंड किसी पेपर में, नेशनल लेवल का जो ग्राउंड है ना, ठीक है, उसका नाम दिया था यूपी, ठीक है, महाराष्ट्र, ऐसा। तो छत्तीसगढ़ लेवल पे भी ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। चलो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम रायपुर में है, ये भी आपको ध्यान रखना। सर, इसी में क्या इसका समापन प्रोग्राम हुआ और वर्चुअली कौन जुड़े हुए थे? ठीक है, पीएम साहब जी जुड़े हुए थे, ठीक है, प्रधानमंत्री जी जुड़े थे वर्चुअली। इसका एम क्या है ये सब आप पूरा देख लेना, ठीक। सांसद खेल महोत्सव, ठीक। फिट युवा फॉर, हाँ ये एग्जाम ये पूछा जाता है ना, इसका टैगलाइन क्या था? फिट युवा फॉर विकसित भारत। सर, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम है ना, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम का आधिकारिक है ना मास्कट का नाम क्या है? बताइए भाई, ये एग्जाम में मास्कट बता समझ गए ना, उसका वही टैगलाइन, ठीक है, मास्कट। तो ये आपको ध्यान रखना। सर, हेलो इंडिया ट्राइबल के गेम के आधिकारिक मास्कट का नाम क्या है? सर, हमरवीर, अपनवीर, मोरवीर या छत्तीसगढ़िया वीर? बताइए क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ठीक है, तो क्या हो जाएगा भैया? क्या हो जाएगा? सब मोरवीर ना, क्या है इसका आंसर? मोरवीर। सब एक जैसा लग रहा है ना, हमन, अपन, मोर, तो आपको ध्यान रखना क्या हो जाएगा? मोरवीर, ठीक है, मोरवीर इसका टैगलाइन है, ये आपको ध्यान रखना। कहाँ पे किया जा रहा है सर? तो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स से सब बिलासपुर छत्तीसगढ़ में इसका आयोजन हो रहा है, जिसका क्या टैगलाइन बनाया गया? मोरवीर का ना, ठीक। चलो, अभी खेल मंत्री चेंज हो गया ना, जब नया अभी चेंज बदलाव हुए तो खेल मंत्री कौन हो चुके हैं? अरुण साव जी ना। खेल मंत्री टंकराम वर्मा जी को हटा दिया गया और किसे जोड़ दिया गया? मतलब किसे बना दिया गया? अरुण साव जी को। खेल मंत्री चेंज हो चुके हैं ना, ठीक है, हाँ। चलो आगे बढ़ते सर। नेशनल है ना ट्रांसजेंडर स्पोर्ट्स मीट 2025 19 और 20 दिसंबर को आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम कहाँ हुआ है? यह कार्यक्रम तो कहाँ हुआ सर? रायपुर में हुआ है ना। कहाँ पे हुआ है? रायपुर में हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना। क्लियर है? तो ये पूरा आप देख लेना। रायपुर में नेशनल ट्रांसजेंडर स्पोर्ट्स मीट 2025 रायपुर में स्वामी विवेकानंद एथलीट स्टेडियम, ये भी एग्जाम में आ सकता है। स्वामी विवेकानंद एथलीट स्टेडियम कहाँ? कोटा रायपुर में है, ठीक है सर। 19 और 20 दिसंबर को हुआ है। छत्तीसगढ़ मितवा संकल्प समिति और राज्य समाज कल्याण विभाग के द्वारा हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना। तो ये आप फोटो भी देख सकते हैं, ठीक। सर, रायपुर जिले में संचालित प्रोजेक्ट अंगना का मुख्य उद्देश्य क्या है? कहाँ? पहले तो पूछा जाएगा प्रोजेक्ट अंगना हो कहाँ रहा है, तो क्या बोलोगे? रायपुर जिले में। फिर से रिपीट करो, प्रोजेक्ट अंगना हो कहाँ रहा है? सर, रायपुर जिले में हो रहा है। आगे क्या आता है सर? सर, ग्रामीण सड़क निर्माण, खेल स्टेडियम निर्माण, शहरी सफाई स्वच्छता। तो क्या हो जाए? बच्चों के लिए बेहतर, ठीक है, बच्चों के लिए बेहतर सुरक्षित, ठीक है, इंटरएक्टिव सीखने का माहौल तैयार करने का है इसका क्या है? मेन उद्देश्य है, मेन उद्देश्य है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, या पूरा पढ़ सकते हैं।
तो ये फोटो भी देख सकते हैं आप। सर वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव कौन है? वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव, तो महाधिवक्ता बता दिया हूं। मुख्य सचिव कौन है? विकासशील जी है मुख्य, ठीक है। मुख्य सचिव कौन है? विकासशील जी है, ये भी आपको ध्यान रखना, एग्जाम में आ सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। सर क्या पूछा गया? सर वर्तमान में मुख्य सचिव श्री विकासशील जी है, IAS है, ठीक है, 1994 बैच के, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, ये भी क्रम पूछा जाता है, कौन से क्रम के? 13वें, ठीक है। एन वक्त में याद नहीं आता भाई, तो 13वें क्रम के मुख्य सचिव है, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर है? सारा बात आपको समझ में आ गया। चलो भाई फिर आगे बढ़ते, 13वें क्रम के हैं, तो ये आप देख सकते हैं विकासशील जी नए मुख्य सचिव बने। छत्तीसगढ़ वर्तमान में छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नए बने हुए, इससे पूर्व में जब भाजपा की सरकार थी तो रामजी भारती थे, बट ये अब हट चुके हैं, और कौन बने? रूप सिंह मंडावी। कौन बने हैं? रूप सिंह मंडावी बने हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो आपको ढेर सारा कुछ आपको बता दिया गया है। सबसे मेन पॉइंट फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, सारे कोर्स में फिर से बता रहा हूँ 25% का डिस्काउंट है। कितने परसेंट का? 25% का डिस्काउंट है। सारे मतलब टेस्ट पेपर पर भी डिस्काउंट है। इसके बाद ये कब तक रहेगा? और आप जानते हैं हम लोग जुबान के पक्के हैं सर, 1 दिसंबर से 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। और संपूर्ण कोर्स है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, संपूर्ण कोर्स है, ठीक है। क्योंकि एक बच्चे का मुझे फोन आया था, मैं किसी के बारे में बोलना तो नहीं चाहता, लेकिन एक बच्चे का फोन आया था, सर किसी कोचिंग क्लास में इतने रुपए में मिल रहा है, तो मैं बोला ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम तो जो भी मेहनत कर रहे हैं कम से कम एक्सेप्टेशन रहेगा, और हम लोग अपना सोच विचार करके जो प्राइस रखना है वो रखेंगे। फिर बाद में वो फोन करके बोलते हैं सर उससे तो पूरा वीडियो नहीं है। मैं बता रहा हूँ मेरे हिस्ट्री का तो अकेले हिस्ट्री का 50 वीडियो है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पॉइंट को ध्यान रखना, हिस्ट्री का 50 वीडियो है भाई, हिस्ट्री का। सीजी का टोटल वीडियो भाई कितना है? तो 100 वीडियो है ना, सीजी का 100 से अधिक वीडियो, अभी पंचायती राज उसमें ऐड नहीं किया हूं, तो 100 वीडियो लगभग बन चुका है। तो सर अब आपको लगेगा सर इतने में मतलब, तो भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं ये नहीं चाहता आप बार बार कोर्स खरीदिए ना, वैसा नहीं है। जैसे आप SI की तैयारी कर रहे हैं, तो जब वहां पे प्री में भी सीजी है, सर, अब मेंस में भी सीजी है, प्री में सीजी और मेंस में सीजी है, तो आप इसके लिए भाई अलग अलग थोड़ी कोर्स लेते रहोगे। तो थोड़ा सा मैं ये चाहता हूँ सीजी पढ़ो तो दम लगा के पढ़ो, एक बार पढ़ो, जब तक आपको किसी भी विषय में गहरा नॉलेज नहीं रहेगा। आप देख रहे हैं कटअप कितना जा रहा है भाई, कटअप 100 में अभी 90 से ऊपर चले गए, तो कैसे गया होगा? ये बंदा ताबड़तोड़ पढ़ा होगा ना, समझ आ रहा है? हाँ मतलब 1 आवर से मतलब ऐसा नहीं है, ठीक, मतलब मोर देन 45 मिनट, ठीक है, 45 मिनट से ऊपर, और 1 आवर्स के कई बार कई ज्यादा भी है, बट एवरेज ये है कि 50 मिनट से 50 मिनट का एवरेज होगा, ठीक है ना सुनील भाई? 50 मिनट का एवरेज होगा, कभी कभी वो 45 में, जैसे कोई टॉपिक खत्म हो जा रहा है तो 45 मिनट का, और कई 1 घंटा से ऊपर भी चले जा रहा है, बट एवरेज अगर देखा जाए ना। अभी भी इसमें क्या क्या छूटा हुआ है? इकोनॉमिक सर्वे, क्योंकि आपको बहुत सारे एग्जाम फरवरी के बाद है, तो उनको मैं नया इकोनॉमिक सर्वे दूंगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनना, फरवरी के बाद जिनका भी एग्जाम है उसको मैं नया इकोनॉमिक सर्वे दूंगा। उसलिए क्या वहां पे इकोनॉमिक सर्वे दिखाई नहीं देगा, जिनका एग्जाम फरवरी के बाद है। CGPSC प्री वाले को मिल जाएगा इसी साल का इकोनॉमिक्स, पंचायती राज भी उसको जल्द ही मिल जाएगा। ये 2 वीडियो हुआ नहीं तो ये 150 वीडियो चल जाएगा, समझ रहे हो? 150 वीडियो। तो भाई एक बार पढ़ो, दम लगाओ, तब तो इस कटअप को क्रॉस कर पाओगे। आप अभी भी 75 नंबर में अटके रहोगे, 70 में, तो आपको कैसे होगा? फिर जीवन भर पेपर ही देते रहोगे, कैसे होगा भाई बताओ ना? सही से ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताया, 70 नंबर में अभी सिलेक्शन के लिए कोई गारंटी दे सकते हैं क्या? नहीं ना। और सर कठिन आएगा तो हो जाएगा, तो कठिन आएगा तो आपका भी नंबर तो कम हो जाएगा, फिर 70 की जगह आपका भी नंबर तो 50 हो जाएगा। सही बोल रहा हूँ कि नहीं पॉइंट को? इसीलिए भाई दम भर के पढ़ो, बेहतरीन तरीके से पढ़ो, एक बार पढ़ो। जब समुद्र में कूद गए तो गहराई नहीं नापना भाई, पर अंदर जाते जाना है, अंदर जाते जाना है। क्लियर है? हाँ, और थोड़ा मोड़ा जो छूट जाता है उसको मैं यहाँ भी कवर कराता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन आप किसी भी अभी एग्जाम का पैटर्न देखना, कुछ जब सरल आएगा तो भाई सबके लिए सरल है, तो जो एकदम ज्यादा जो पढ़ रहेगा वो तो बढ़िया बेस्ट परफॉर्म करेगा, ये भी आपको ध्यान रखना। और सारे जो क्वेश्चन कराए गए हैं तो इधर उलझुल टाइप से नहीं कराया गया, या कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा उसमें अभी भी है ना। अभी इस वीडियो में आगे का प्लान है मेरा, अभी मेरा वर्क बुक भी रेडी हो गया है, ठीक है। या आगे का प्लान आपको बता देता हूं, अभी इसमें ना वर्क बुक रेडी हो रहा है मेरा, वर्क बुक रेडी होगा, इसका ना एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो अलग बनाऊंगा। तो ये जो वीडियो है जो 100 है अभी 200 हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं, मतलब मेरे को थोड़ा सा वक्त भी चाहिए, क्योंकि मैं पुराना माल मटेरियल आपको देना नहीं चाहता, ठीक है।
कि रेट को आधा कर दो और 4 साल वाला पुराना वीडियो दे दूं, ऐसा अपन काम नहीं कर सकते, ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक, तो ये वाला पॉइंट आपको समझ आ गया। अभी इसमें ना वर्कबुक, आपको फ्री वर्कबुक भी मिलेगा ना, पेज तो पूरा भर गया है, पेज खुलेगा ही नहीं, फ्री वर्कबुक भी दिया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना। सब वर्कबुक आपका क्या रहेगा, फ्री रहेगा। ठीक है, फ्री रहेगा, इसका 1 भी रुपया लिया नहीं जाएगा, जिसमें ढेर सारे क्वेश्चन है। कैसे है सर, टॉपिक वाइज है, ढेर सारे क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस कीजिए, उसका आंसर वहीं पे है, आंसर तुरंत दिखा हुआ, अगर नहीं बनेगा आप तुरंत वहां आंसर देखिए। इसका बाद में एक्सप्लेनेशन भी निकालूंगा मैं, तब 200 वीडियो हो जाएंगे, बाद में पूरा एक्सप्लेनेशन भी। तो पूरा ऑफलाइन की फीलिंग देना है भाई, क्योंकि ऑफलाइन इतने साल से ऑफलाइन पढ़ा के हमको समझ में आ चुका है कि सिलेक्शन कैसे दिलाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप सभी को अपना और अपनों को खूब ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।